हेलो गाइस, स्वागत है आपका सारांश पर। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2013 में आई फैंटेसी एक्शन मूवी जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डीमन के बारे में, जिसमें हमें बुद्धा, मंकी किंग और डीमंस के बारे में बताया गया है। तो गाइस, मूवी की शुरुआत प्राचीन वक्त में एक छोटे से कस्बे में होती है, जो कस्बा एक नदी किनारे बसा होता है। नदी किनारे एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी, जिसका पिता पानी में तैर रहा था। तभी पानी में एक चीज आती है और उसे मार देती है। गाँव वाले डर जाते हैं और यहाँ एक डीमन हंटर को बुलाते हैं। डीमन हंटर पानी में से एक बहुत बड़ी स्टिंगर मछली को पकड़कर गांव वालों को सौंप देता है। डीमन के पकड़े जाने पर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सैंग जैंग आता है, जो कि मूवी का एक मेन कैरेक्टर है। सैंग जैंग कहता है कि यह तो बस एक मामूली स्टिंगर मछली थी और डीमन अभी भी पानी के अंदर ही है। गाँव वाले यह सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। जैंग बताता है कि वो एक डीमन हंटर है, लेकिन दूसरा डीमन हंटर उसे ढोंगी बताता है और सभी से मारते हैं और हवा में लटका देते हैं। डीमन के मरने की खुशी में सभी गांव वाले नदी में तैरकर खुशियां मना रहे होते हैं। वह चिल्लाकर सबको पानी से बाहर आने को कहता है, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। फिश डीमन आते ही सबको खाने लगता है और लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। जैंग खुद को आजाद कर लेता है और गाँव वालों की मदद से उस फिश डीमन को पकड़ लेता है। पानी से निकलते ही फिश डीमन इंसान बन जाता है और सभी गाँव वाले उसे मारने लगते हैं, लेकिन जैंग उसे बचा लेता है क्योंकि वह दिल का बहुत अच्छा होता है। बाकी डीमन हंटर की तरह वो उसे मारने में नहीं, बल्कि उसके मास्टर ने सिखाया था कि पहले डीमन भी इंसान हुआ करते थे, इसलिए उन्हें प्रायश्चित का मौका मिलना चाहिए। जैंग अपनी 300 नर्सरी रैम की किताब निकालता है और उसके रैम्स पढ़कर फिश डीमन को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन बजाय बदलने के फिश डीमन गुस्सा हो जाता है और जैंग को मारने लगता है। तभी यहाँ पर ड्वान नाम की फीमेल डीमन हंटर आती है और फिश डीमन की बुरी तरह पिटाई कर उसे पुतला बना देती है। ड्वान जैंग से पूछती है कि उसने डीमन हंटिंग कहाँ से सीखी है। जैंग कहता है कि उसने यह बच्चों की किताब से सीखा है। ड्वान यहाँ सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। जैंग यहाँ से अपने मास्टर के पास जाता है और बहुत रोने लगता है, क्योंकि आज वो एक छोटी बच्ची को डीमन से बचा नहीं पाया। मास्टर उसे कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि फिश डीमन पहले एक बहुत नेक दिल इंसान हुआ करता था, जो एक दिन नदी में डूबती हुई बच्ची को बचा रहा था, जिसे गांव वाले समझते थे कि वो उसे किडनैप कर रहा था। इसलिए उन लोगों ने उसे मारकर वहीं नदी में फेंक दिया। उस दिन से फिश डीमन में इतनी नफरत और गुस्सा भर जाता है, वह सबको मारना शुरू कर देता है। जैंग अपने मास्टर से पूछता है कि नर्सरी रैम में सचमुच कोई पावर है या नहीं। मास्टर उसे शांत कराते हैं और फिर से डीमन पकड़ने के लिए भेज देते हैं। दूसरी ओर हम पहाड़ियों के बीच एक यंग कपल को देखते हैं। वो एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वहाँ वे दोनों बहुत ही लजीज खाना खाकर उस खाने में खो जाते हैं। लड़की इतना टेस्टी खाना बनाने वाले से मिलना चाहती थी और तभी अंदर से होटल का मालिक बाहर आता है, जिसे देख लड़की उसकी दीवानी हो जाती है। लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। बहुत जबरदस्ती करने पर जब वो अपना मुंह खोलता है कि चीख और दांतों को देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये दोनों जल्दी से जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जो लजीज खाना उन्होंने अभी कुछ देर पहले खाया था वो दरअसल इंसानी मांस था। इससे पहले कि इन्हें कुछ और सूझे, डीमन इन्हें मार देता है। आधी रात को जैंग भी इसी होटल में आता है और अंदर बहुत ही भीड़ जमी थी, जो कि एक इल्यूजन था। डीमन हंटर होने के कारण जैंग को वहाँ के छलावे का पता चल जाता है। जैंग उनसे कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। यह सुन डीमन उस पर हमला कर देती है, लेकिन ड्वान यहाँ आकर उस डीमन को मार गिराती है। अब बहुत सारे डीमन मिलकर इन पर हमला कर देते हैं, इसलिए ड्वेन अपनी जादुई वेपन इन्फ्लेक्ट फ्लाइंग रिंग की मदद से सबकी छुट्टी कर देती है। इन सबको मारने के बाद ड्वेन बॉस डीमन को बाहर आकर सामना करने को कहती है। यह एक पिग डीमन था, जो कि देखने में बहुत भद्दा लेकिन बहुत ताकतवर होता है। जैंग से कहती है कि वह उस पिग डीमन के मुंह से डीमन एसेंस को बाहर निकाले। जैंग ना चाहते हुए भी उस पिग डीमन के मुंह में अपना मुंह लगाकर डीमन एसेंस को चूस लेता है। इसके बाद ड्वेन उस पिग डीमन को अपने जादुई थैले में कैद कर लेती है, लेकिन जादुई थैला पिग डीमन को कैद नहीं कर पाता। पिग डीमन अपने फाइनल फॉर्म में बाहर आ जाता है और ड्वान जैंग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ड्वान जैंग के सामने अपने कपड़े उतारकर अपने जख्म पर मरहम पट्टी करने लगती है, जिसे देखकर जैंग को बहुत शर्म आती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। ड्वान जैंग को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह उसे किस करने को कहती है, लेकिन जैंग वहाँ से भाग जाता है। अब जैंग फिर से अपने गुरुजी के पास जाता है, जो उसे पिग डीमन के पास्ट के बारे में बताते हैं। बहुत वक्त पहले पिग डीमन एक कैलहॉग नाम का इंसान था, जो कि बहुत बदसूरत रहता है, लेकिन वह दिल का बहुत साफ था और उसकी एक सुंदर पत्नी भी थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी पत्नी ने एक दूसरे आदमी के साथ मिलकर उसको मार दिया था और तभी से वह शैतान बन जाता है। जैंग मास्टर से हेल्प मांगता है, जिस पर मास्टर उसे सबसे ताकतवर डीमन मंकी किंग की तलाश में जाने को कहता है। मंकी किंग को 500 साल पहले बुद्ध ने एक पहाड़ों में कैद कर दिया था। जैंग अपने सफर पर निकल पड़ता है और मास्टर उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि मंकी किंग बहुत चालाक था। मास्टर जैंग को उसकी 300 नर्सरी रैम की किताब देता है। अब जैंग रात में जंगल पार कर रहा होता है और उसे वहाँ पर कुछ जंगली लोग पकड़ लेते हैं। जैंग देखता है कि उन्होंने ड्वान को भी बंदी बना लिया था और अब वह जैंग को उसके कपड़े उतार कर हक करने को कहते हैं। तभी इनका भांडा फूट जाता है, क्योंकि दरअसल ये लोग ड्वान के ही साथ ही काम करते थे और ड्वान के कहने पर ही उन्होंने ऐसा किया था ताकि जैंग मुझसे प्यार करे। जैंग ड्वान से कहता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक डीमन हंटर हूँ और मेरा लक्ष्य ही मेरे लिए सब कुछ है। यह सुनकर ड्वान गुस्सा हो जाती है और उसे पिंजरे में डलवा देती है। देर रात को पिग डीमन इनके पीछे लग जाता है, जिसमें ड्वान घायल हो जाती है। तभी यहाँ
यहाँ पर 3 डीमन हंटर आते हैं और उस पिग डीमन को वहाँ से भगा देते हैं। जेंग डॉन को मरा हुआ समझता है और उसे रोते हुए गले लगा लेता है, लेकिन डॉन मरने का नाटक कर रही थी और जेंग की उसकी और फीलिंग को देख वो खुश होने लगती है। यह सब देख जेंग फिर से गुस्सा हो जाता है और उसके प्यार को दोबारा ठुकरा देता है। यह सब सुन डॉन गुस्सा हो जाती है और उसकी नर्सरी रैम की किताब को छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। डॉन के ऐसा करने पर सेंग बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो यहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाता है। महीनों के सफर के बाद आखिरकार सेंग को वो गुफा मिल जाती है जिसमें मंकी किंग 500 साल से कैद था। जेंग उस गुफा के अंदर जाता है और वहाँ वो मंकी किंग से मिलता है जो कि बहुत ही अजीब और बूढ़ा हो चुका था। मंकी किंग सेंग से कहता है कि वो पहले बहुत ही बेवकूफ था, इसीलिए बुद्ध ने यहाँ पे उसे कैद कर दिया था। उसका कहना था कि अब वो बदल चुका है और उसके मन में अब अच्छाई और शराफत के अलावा कुछ नहीं था। सेंग उससे मदद मांगता है ताकि वो पिग डीमन को काबू करके उसे बदल सके। मंकी किंग सेंग को गुफा के अंदर की एक होली सील दिखाता है जिसकी मदद से वह सुअर वाले शैतान को हरा सकता है। जेंग सील लेने से मना कर देता है क्योंकि वो सील ही था जो मंकी किंग को इतने सालों से गुफा में कैद करके रखा था। मंकी किंग जेंग से गुस्सा होकर उसे डराने की कोशिश करता है। बात ना बनता देख वो डेस्परेटली गुफा से छलांग लगा देता है, लेकिन सील उसे ऐसा करने से रोक लेती है और उसके ऊपर बिजली के कोड़े बरसाती है। मंकी किंग रोने लगता है और जेंग से कहता है कि उसने 5 साल से अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खाया। जेंग उसे केला देता है और मंकी किंग उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वह कहता है कि पिग डीमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके लिए एक गाना भी लिखा था, अगर चांदनी रात में कोई लड़की वो गाना गाए तो पिग डीमन उसकी ओर खींचा चलाएगा, जिसके बाद मंकी किंग सब संभाल लेगा। गुफा में डॉन भी आ जाती है जो कि सेंग का बहुत ही महीनों से पीछा कर रही थी क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। मंकी किंग डॉन को देख उसे चांदनी रात में गाना गाने को कहता है, जिस पर डॉन मना कर देती है, लेकिन जेंग के कहने पर वो मान भी जाती है। चांदनी रात में जब डॉन गाना गाती है तो उसका गाना सुन पिग डीमन उसकी ओर खींचा चला आता है, जिसे मंकी किंग गुफा के अंदर खींच लेता है। गुफा के अंदर वो उसे एक छोटे पिग के रूप में बदल देता है, जिसे डॉन अपने जादू थैले में कैद करके पुतला बना देती है। क्योंकि सेंग को डीमन से हमदर्दी होती है, वो अपने दोनों पकड़े हुए डीमन उसे सौंप देती है। डॉन उसे सॉरी भी बोलती है क्योंकि उसने उसकी किताब को फाड़ दिया था। डॉन अपने हथियार इनफ्लेट फ्लाइंग रिंग को एक रिंग में कन्वर्ट करती है, जिसे वह सेंग को पहना देती है क्योंकि वह उससे शादी करना चाहती है। जेंग रिंग निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह रिंग बाहर नहीं आती, इसलिए वह पत्थर से अपनी उंगली को काटने जाता है। डॉन का दिल टूट जाता है और वह उसे रोक लेती है। जाने से पहले वह जेंग को उसकी 300 नर्सरी रैंक की किताब लौटाती है जिसे उसने अपने हाथों से चिपकाया था। वह उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था, तो उसने किताब उल्टी पुल्टी चिपकाई होती है। जेंग किताब लेने से मना कर देता है और डॉन यहाँ से चली जाती है। जेंग गुफा के ऊपर उदास बैठा हुआ था क्योंकि वह भी डॉन से प्यार करता है, लेकिन उसे अपना नहीं सकता क्योंकि उसे निर्वाणा की प्राप्ति के लिए यह सैक्रिफाइस देना होगा। गुफा के अंदर से मंकी किंग उसे आवाज लगाकर पूछता है कितनी अच्छी चांदनी रात है, लेकिन गुफा के मुंह को कमल के फूल ने छिपा रखा था, इसलिए उसे चांद दिखाई नहीं दे रहा। यह सुनकर जेंग कमल के फूल को तोड़ देता है और फूल को तोड़ते ही सारे फूल जलने लगते हैं और मंकी किंग अपनी कैद से आजाद हो जाता है। मंकी किंग ने उसे झांसा दिया था, दरअसल वो कमल का फूल ही था जिसने उसे गुफा के अंदर कैद करके रखा था और अब वह 500 साल के बाद अपनी कैद से आजाद हो जाता है। सेंग मंकी किंग के आगे आते ही हाथ जोड़ लेता है और बुद्ध को प्रार्थना करने लगता है। मंकी किंग इस पर गुस्सा हो जाता है और जेंग के सारे बाल उखाड़ देता है, लेकिन फिर भी जेंग बुद्ध को पूछता रहता है। मंकी किंग उसे मारने ही वाला था, तभी वो 3 डीमन हंटर आते हैं, मंकी किंग को लड़ाई की चुनौती देते हैं। लड़ाई में मंकी किंग जीत जाता है क्योंकि वह इतनी जोर से दहाड़ लगाता है कि 3 डीमन हंटर भाग जाते हैं। मंकी किंग फिर से जेंग की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन डॉन आकर उसका सामना करती है। जेंग उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन उसकी एक बात नहीं सुनती। मंकी किंग डॉन को मॉर्टली वांटेड कर देता है। डॉन के आखिरी समय में जेंग अपना प्यार कन्फेस करता है और उसकी रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। डॉन के मरने के बाद वो उसके शरीर को हवा में उछालकर वेपराइज कर देता है। सेंग बहुत ही दुखी था, लेकिन अचानक से वह ध्यान की मुद्रा में आकर अपनी किताब से बुद्ध सूत्र का जाप करने लगता है। वह ने अनजाने में किताब को चिपकाकर अपने छिपे बुद्ध सूत्र को बाहर निकाल दिया था। सेंग के जाप और ध्यान से कॉस्मिक बुद्ध पृथ्वी के बाहर से मंकी किंग को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। मंकी किंग भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वह बुद्ध के एक हाथ मात्र के सामने चींटी से ही बहुत छोटा हो जाता है। मंकी किंग यहाँ हार जाता है और सेंग डॉन के रिंग को उसके सर पर रखता है, जिससे मंकी किंग हमेशा के लिए उसका डिसाइपल बन जाता है। सेंग को एनलाइटमेंट मतलब निर्वाहन की प्राप्ति हो जाती है और वह बन जाता है तृप्ति का अपने गुरु का आशीर्वाद लेता है और अपने 3 डीमन के साथ जर्नी टू द वेस्ट को कंटिन्यू रखता है। अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।